गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम क्लास 11th का टॉपिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं इसका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो इंटरनल डिवीजन पर हमने कुछ क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 7 में किए थे। आज मैं लेक्चर नंबर 8 में एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये दो पॉइंट हैं, हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु 1:3 में 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। जैसे ये ए पॉइंट है आपका और एक पॉइंट बी है, और इसको y विभाजित कर रहा है कोई पॉइंट P। 1:3 में डिवाइड कर रहा है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। कैसे करेंगे हम बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। m बराबर m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। हम इसमें वैल्यू रखेंगे। x1 y1 ये है आपके पॉइंट, ये x2 y2 है। हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। m की वैल्यू 1 है, 1 रख दी मैंने। x2 की वैल्यू आपकी -3 है, -3 रख दी यहाँ पर। n की वैल्यू कितना है 3 है, और x1 की वैल्यू कितना है आपके पास 1 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - 3 आ जाएगा। सो कितना आएगा -3 अपॉन में -2 कितना आ जाएगा -6 अपॉन -2। सो ये पॉइंट आ गया आपके पास 3। मतलब P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास 3। ऐसे अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला आपका y इक्वल टू m/2 माइनस का n/1 अपॉन में m माइनस n। सो m की वैल्यू क्या है आपके पास 1, y2 की वैल्यू क्या है 9, माइनस n की वैल्यू क्या है 3, और y1 की वैल्यू क्या है -3, और अपॉन में आ जाएगा 1 - 3। कितना आ गया 9 + 9 अपॉन में -2 आ जाएगा इक्वल में -9। सो बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे 3, -9। तो इस टाइप से हम बाह्य विभाजन के फार्मूले का यूज करते हैं। आप इसको नोट करें। हम और भी क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। ये पॉइंट किसी रेखाखंड के बिंदु हैं। कोई रेखाखंड ए बी है, जिसके ए के निर्देशांक दिए हैं और हमें बी के निर्देशांक दिए हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि यदि इस रेखाखंड को डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए डबल, मतलब रेखाखंड का आधा भाग तो बी के साइड जोड़ दिया जाए और आधा भाग ए के साइड जोड़ दिया जाए। तो इसके अंतिम सिरे के जो न्यू अंतिम सिरे बनेंगे उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये आपका रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है। इसके कोऑर्डिनेट 6, 3 हैं आपके पास। इसके कोऑर्डिनेट्स -1, -1। अब इसने ये बोला है कि इसको डबल कर दिया जाए।
मतलब इसका आधा भाग तो इस साइड जोड़ दिया जाए और इसका आधा भाग इस साइड जोड़ दिया जाए, तो ये पॉइंट आ गए आपके नए सिरे बिंदु हो गए, नए एंडिंग पॉइंट्स आपके हो गए पी और क्यू। अब इन्होंने बोला है कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी के और क्यू के। पी के निर्देशांक मैंने ले लिए एक्स कॉमा वाई और क्यू के निर्देशांक ले लिए मैंने एक्स डैश और वाई डैश। इस टाइप से हमने निर्देशांक ले लिए। तो आप ये देखें कि ये जो ए बी है, ए बी दोगुना होगा बी क्यू का। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हमें क्यू निकालना है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो ए बी जो होगी, ए बी की जो लंबाई होगी वो बी क्यू के डबल होगी। जस्ट कैसी होगी, डबल। मतलब ये जो अनुपात आएगा वो 2:1 होगा। कितना होगा, 2:1। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ए क्यू को बिंदु बी 2:1 में विभाजित करता है। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है, गले में मेरे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। ये 2 और ये 1, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। ये विभाजन अंतः विभाजन है। कौन सा विभाजन है आपका, मैं अंतः विभाजन का फार्मूला यूज करूंगा इसमें। अगर आप क्यू से देखें तो ओवरऑल ये बाह्य विभाजन हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इंटरनल डिवीजन हो। तो बी पॉइंट इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट बी बिंदु बी ए क्यू को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। कैसे विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, तो हम अंतः विभाजन का फार्मूला यूज करेंगे। सो -1 बराबर लिखेंगे आप सबसे पहले। -1 बराबर 2 का गुणा होगा एक्स डैश में, यहां पर 1 का गुणा होगा 6 में और अपॉन में आ जाएगा 2 + 1। ध्यान से देखेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3 और ये 2x डैश प्लस में 6। सो 2x डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9। सो x डैश इक्वल टू -9/2 आ जाएगा। इसी टाइप से अब हम y डैश निर्देशांक -4 इक्वल टू लिखेंगे। -4 इक्वल टू 2y डैश आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 + 1 होगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा करेंगे हम, तो माइनस का 12 आ जाएगा, 2y डैश प्लस क्या आ जाएगा 3। सो ओवरऑल यहां से हमें जो y डैश की वैल्यू है वो माइनस का 15/2 आ जाएगा। मतलब क्यू के जो निर्देशांक हैं वो -9/2 और -15/2 होंगे। ये आपके आ गए किसके निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक आ गए हैं आपके पास। अब हम ऐसे ही पी के निर्देशांक निकालेंगे। जब हम पी के लिए बात करेंगे तो आप ये देखें कि बीपी को ए बिंदु 1:2 में विभाजित करेगा, क्योंकि ये भाग जो है वो इसका जस्ट आधा है, तो ये 1 है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि ए पॉइंट पीबी को 1:2 में विभाजित करता है। सो अब हम यहाँ पर 6 इक्वल टू लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में,
1 का मल्टीप्लाई -1 में अपॉन में 2 + 1, सो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 19/2, मतलब x की वैल्यू 19/2 आ गई। अब हम y 3 = निकालेंगे, तो 2 × y 1 × -4/2 + 1, सो कितना आ जाएगा 9 = 2y - 4, सो 2y = 13, देन y = 13/2। सो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, 19/2, 13/2। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इनको। कभी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है इसमें विभाजन में कि समत्रिभाजित करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। समत्रिभाजित की कंडीशन में समत्रिभाजित, जैसे एक आपको रेखाखंड है AB, अब इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, एक P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो इसके 3 समत्रिभाजित भाग हो जाएंगे। तो अब हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब हम P के लिए बात करेंगे तो 1:2 आएगा आपका, 1 कितना आएगा, P के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 1:2 आएगा, और जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 2 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब समत्रिभाजित का क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट हमें रेखाखंड पर लेने पड़ते हैं। तो 1 पॉइंट तो 1:2 में विभाजित करता है अंतः, और 1 पॉइंट 1:2 में और 1 पॉइंट 2:1 में लेकर हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विभाजन सूत्र से हमें बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला से देखा था कि संरेखीय कब होते हैं, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी के 2 अन्य बिंदुओं की दूरी के बराबर होता है। अब हम विभाजन सूत्र से कैसे बताएंगे कि ये बिंदु संरेखीय हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिए, ए पॉइंट ले लिया 1, -1, बी पॉइंट है आपका 2, 1, और यहाँ पर मैंने सी पॉइंट ले लिया 4, 5। अब मैंने थोड़ी देर के लिए ये मान लिया कि सी जो बिंदु है वो ए बी को λ/1 में विभाजित करता है। अगर विभाजन आ जाता है आपका फाइनाइट, तो हम कह सकते हैं कि सी अगर ए बी को विभाजित कर रहा है तो निश्चित बात है ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। तो मैंने मान लिया कि सी जो है वो ए बी को λ/1 में विभाजित करता है। तो आप देखें ध्यान से इधर, तो सी मतलब 4 = क्या आएगा, 2λ -1 अपॉन में λ+1। सो कितना आ जाएगा, 4λ + 4 = 2λ -1। सो कितना आएगा, 2λ = माइनस का 2λ + 1 आएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो λ = क्या आ जाएगा, -3/2। मतलब ये जो सी बिंदु है वो ए बी को, अब चूंकि आपका विभाजन ऋणात्मक आया है तो ये निश्चित बात है y विभाजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो सी बिंदु ए बी के कहीं बाहर है, स्थित है, और जो ए बी को 3:2 में y विभाजित करता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब सी बिंदु ए बी को विभाजित कर रहा है, चाहे वो अंतः हो चाहे वो बाह्य विभाजन हो, और जब विभाजित कर रहा है तो निश्चित बात है ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित
होंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः कैसे हैं, संरेखीय हैं। तो इस टाइप से आप कॉलिनियरिटी के लिए भी विभाजन सूत्र का यूज कर सकते हैं, समरेखीयता के लिए प्लस विभाजन सूत्र। और आपका मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक कोई रेखा एल किस अनुपात में विभाजित करती है, मैंने आपको उसके दो मेथड भी बताए थे, क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें एक ट्रिक से भी बताया था और एक लॉन्ग मेथड था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 10 में दिया गया है, तो आप उसको ध्यान से देख लें और करें। इस क्वेश्चन को अब आप नोट करें। आज हमने लेक्चर नंबर 8 में आप अपने सेक्शन फार्मूले पर कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आप और भी क्वेश्चंस इनके अपनी बुक से ट्राई करें। अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं तो आप और भी कोई बुक से आप इनको करें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो से आपको ट्राइंगल के, त्रिभुज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे केंद्रक होता है जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं इंग्लिश में, आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र के बारे में बताएंगे। और इनका यूज जो है पॉइंट में है और यही आपके स्ट्रेट लाइन में भी हैं। तो आप उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें, ध्यान से उनको समझना है आप लोगों को और अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।